हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल सीताराम मैथ्स पर स्वागत है। दोस्तों, अपने सीरियल मेंस के क्वेश्चन कर लिए हैं। 18 के क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं। अपन परसेंटेज अपने चालू कर दिया था, लेकिन बीच में अपन ने सीरियल मेंस के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए थे, इस वजह से परसेंटेज नहीं हो पा रहा था। अब परसेंटेज को अपन कंटिन्यू करते हैं। उसमें 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आज उसका छठा पार्ट्स है। छठे पार्ट्स में अपन पढ़ेंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चंस, मतदाता वाले संबंधित जो परसेंटेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे। और आज के बाद में आपको इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आए, आप उस क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए दोस्तों। तो आज देखते हैं इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसका क्या बेसिक है। अपन इन क्वेश्चनों को बेसिक पूरा समझेंगे क्वेश्चन में कि इलेक्शन में किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्शन में किस तरह से क्या होता है, वैलिड वोट क्या होता है, इनवैलिड वोट क्या होता है, अनयूज्ड वोट क्या होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखो दोस्तों, पढ़ रहे हैं अपन इलेक्शन के क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में जो इलेक्शन संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, जो चुनाव, अपन सभी जानते हैं कि इलेक्शन क्या होता है, चुनाव। और जो 18 साल से ऊपर है वो अपना वोट भी डालते हैं। तो देखो दोस्तों, चुनाव में इलेक्शंस का में क्या है, इसका बेसिक क्या है। देखो दोस्तों, इलेक्शन में एक तो होता है, देखो वोटर। आप बोलोगे वोटर, वोटर क्या होता है? जो मतदाता होता है, मतदाता। मतदाता कौन से जो वोटर लिस्ट में नाम होता है वही मतदाता होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में देखो, इसमें अपने यदि अपन इसको विभाजित करें तो उसमें होता है कि विनर होता है, विनर होता है। एक क्या होता है, लूजर होता है। एक और उसके बाद में होता है इनवैलिड, इनवैलिड वोट। और ये होता है अनयूज्ड, अनयूज्ड या फिर अनपोल्ड, अनपोल्ड वोट। तो दोस्तों क्या क्या होता है ये देखते हैं इसको। देखो, विनर जो जीतने वाला, विनर जो जीतने वाला, जीतने वाला। लूजर जो हारने वाला। और अनवैलिड, अनवैलिड। देखो अनवैलिड वोट कौन से होते हैं? अनवैलिड देखो दोस्तों, जब पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के वोट, पहले कागज़ों पे वोटिंग होती थी। तो उसमें देखो इस तरह से, जैसे मान लो मैं 4 खाने बनाऊँ ऊपर, जैसे किसी पार्टी का कैंडिडेट है, जैसे ऊपर बीजेपी का कैंडिडेट है, उसके बाद नीचे कांग्रेस का है, फिर उसके नीचे आपका है, इस तरह को अदर्स का है। तो इस तरह से पहले उस पर होती थी, ठीक है, कागज़ पे होती थी। तो देखो जिसी पे भी अपन वोटिंग करते थे उस पर टप्पा लगाते थे। तो उसकी जो इंक है जैसे मान लो अपने लगाई बीजेपी पर, और उसकी इंक अपन उसको समेटते टाइम उसी रिंग किसी और दूसरे पे भी आ गई तो वो वोट क्या हो जाते थे, इनवैलिड, मतलब अवैध वोट हो जाते थे, इनवैलिड हो जाते थे वो वोट। और उसके बाद में आजकल तो मशीनें आ गई, ठीक है। उसमें भी देखो, उसके अंदर भी क्या होता है, एक ऑप्शन होता है नीचे, नोटा का ऑप्शन होता है। नोटा का ऑप्शन होता है जो, जैसे मान लो 5 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट यदि है, उसमें जैसे कोई कोई सा भी कैंडिडेट वोटर को पसंद नहीं आता तो वो क्या, नोटा को लगा देता है। तो वो भी क्या हो जाते हैं, अनवैलिड वोट हो जाते हैं, ठीक है। अनयूज्ड है, अब नीचे अनयूज्ड वोट, जिसने यूज नहीं किया अपने वोट को, अनपोल्ड जो वोट देने ही नहीं किया, वो होते हैं अनयूज्ड वोट होते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे इसका और समझते हैं इसको अच्छी तरह से। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विनर जो जीतने वाला होता है, इसके अंदर वोटर क्या होता है, जो मतदाता जो वोट डालता है। लूजर जो हारने वाला होता है। इनवैलिड जो वैलिड नहीं होते वोट, जो खराब हो जाते हैं वोट। और अनयूज्ड जिसने वोट ही नहीं दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं अपन, पहले इसका पूरा बेसिक समझेंगे अपन, उसके बाद में अपन क्वेश्चनों पे जाएंगे। लेकिन आज के बाद में यदि आप इसको पूरे सेशन को देखते हो तो आज के बाद में आपके से ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। देखो दोस्तों, उसके बाद में यदि मैं कुल मतदाता की बात करूँ, मैं कुल मतदाता की बात करूँ, कुल वोटर की बात करूँ, तो कुल वोटर कौन से होंगे भाई? कुल वोटर कौन से होंगे? जिसमें वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट में जिसका नाम है और जिसने वोटिंग की है, जिसने वोटिंग की है वो होंगे कुल मतदाता। तो उसमें क्या क्या होंगे? देखो उसमें क्या होंगे, आप बोलोगे द यूज्ड वोट, अनयूज्ड। पहले तो अनयूज्ड, जिसने वोट ही नहीं दिया, और जिसने वोट ही नहीं दिया। उसके बाद में जिसने वोट दिया उसमें देखो
उसमें क्या क्या हो, उसमें एक अनवैलिड वोट, भाई अनवैलिड वोट, अवैध वोट, आपको मैं बता चुका हूँ अवैध वोट क्या होते। ठीक है, उसके बाद में बच गए जो वोट विनर को और फिर लूजर को। ठीक है भाई, जैसे भी कुल मतदाता थे उसमें से किसी ने तो अपने मत का यूज ही नहीं किया, कुछ लोगों ने तो अपना मत दिया ही नहीं। ठीक है, जो देने ही नहीं गए वोट, जो वोटिंग ही नहीं करी, जो वोटिंग नहीं की, अपने वोट का यूज ही नहीं किया जिसने। और उसके बाद में क्या, फिर जो वोट देने गए उसमें से अनवैलिड वोट जो वैलिड नहीं है, और उसके बाद में जो बच गए वोट वो विनर को और लूजर को मिलेंगे। और देखो इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर देखो दोस्तों, विनर दिख रहा रेड पेन से, विनर माइनस लूजर, लूजर का जो डिफरेंस होता है ना, विनर माइनस लूजर का जो डिफरेंस होता है, जो जीतने वाले और हारने वाले के वोटों का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है कि वो कितने मतों से जीता, कौन जीतने वाला, विनर कितने मतों से जीता। विनर और लूजर का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है कि जो विनर है कितने मतों से जीता। जैसे लूजर और विनर, जैसे विनर ने 48% मत प्राप्त की वैलिड वोटों का, और इसने जैसे मान लो कुछ भी 42% वैलिड वोटों का प्राप्त किया, और जैसे मान लो कितने भी, जैसे 400 वोटों से जीत गए, 500 से जीत गया, 100 से जीत गया, एक वोट से जीत गया, तो उसका डिफरेंस क्या होगा कि विनर कितने वोटों से जीत रहा। ये तो इसका बेसिक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखो कुल मतदाता क्या हो जाएंगे, कुल मतदाता क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे अनयूज्ड, जिसने यूज नहीं किया मतदाता, अपने मतदान का यूज नहीं किया, प्लस उसके बाद में क्या, इनवैलिड वोट, भाई इनवैलिड वोट जो वैलिड नहीं है, जो खराब हो गए। उसके बाद में क्या हो गया, विनर को जितने वोट मिले वो, प्लस क्या, लूजर को, जो हारने वाले को वोट मिली। इन सब का अनयूज्ड वोट और अनवैलिड वोट और विनर प्लस लूजर, इन सबको मिला के टोटल मतदाता होंगे, मतलब उस वोटर लिस्ट में जितने मतदाता है वो इतने हैं, अनयूज्ड वोट और अनवैलिड प्लस विनर प्लस लूजर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अपन करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, और अपने वीडियो को लाइक कीजिए। देखो दोस्तों, ओके दोस्तों, देखो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन इन्हीं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार है, ठीक है, 2 कैंडिडेट है। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 240 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में जो बोला गया है कि 40% वो, ठीक है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिलते हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह से अपन अप्रोच करेंगे। देखो इसमें 2 कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट है, ठीक है दोस्तों, 2 कैंडिडेट है। उसमें से देखो यदि पूरे 100% वोट है, पूरे 100% वोट है, तो ये बोल रहा है कि एक कैंडिडेट को तो क्या मिल रहा है, एक कैंडिडेट को तो 40% वोट मिल रहे हैं। भाई एक कैंडिडेट को तो 40% वोट मिल रहे हैं, और दूसरे कैंडिडेट को, भाई एक को 40% वोट मिल गए, तो चलिए टोटल 100% वोट है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिलेंगे, आप बोलोगे 60% वोट मिलेंगे, 60% वोट मिलेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया क्या है कि जो जीतने वाला है वो 240 वोटों से, जीतने वाला उम्मीदवार है तो 240 वोट से, दूसरा कैंडिडेट 240 वोटों से हार गया, इसका मतलब जो जीतने वाला है वो 240 वोटों से जीत गया होगा। तो इसका जो डिफरेंस मैंने बोला था कि विनर माइनस लूजर का जो डिफरेंस है, वो जितने वोट है वो जीतने वाले का जो डिफरेंस, विनर माइनस लूजर का जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, जितने वोटों से जो जीतने वाला जीतता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जो दूसरा कैंडिडेट है वो 240 मतों से हार गया, इसका मतलब ये जो जीतने वाला है, जिसको ज़्यादा मत मिले हैं, वो 240 वोटों से जीत गया। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, आप लोगों को कितना है, देखो का डिफरेंस कितना है, 20% का डिफरेंस है। यदि 20% का डिफरेंस है तो 20% का मान क्या है यहाँ पर, 240 है क्या, आप बोलोगे हाँ 240 है, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस ही तो जीता है। भाई इसको 40% मिले, इसको 60% मिले, तो 20% से वो जीतने वाला जीत गया। ठीक है, तो 20% का मान यहाँ पे कितना है, 240 है। तो यहाँ पे 20% का मान 240 है। 20% को यदि मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूँ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/5,
1/5 240 है, मतलब 1 का मान क्या है यहाँ पर, 1 का मान कितना है यहाँ पर, 1 का मान क्या है 240, तो 5 का मान टोटल अपन मतदाता निकालना है, कुल कितने वोट डाले गए, टोटल कितने मत डाले गए, तो 100% का मान निकालना। तो आप यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 10 और 2 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 0 और आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1200 वोट यहाँ पे टोटल वोटिंग आ जाएगी, 1200 वोट है। ठीक है दोस्तों, आप ये बात समझ पाए होंगे। देखो इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट कैसे करते हैं ये तो मैं समझाने के लिए किया हूँ कि यहाँ पे देखो डिफरेंस देख लेते, डिफरेंस 20% का डिफरेंस है, तो 1/5 का मान है 240, तो 1 का मान है 240, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 5 यदि टोटल है, तो 1 का मान कितना है यहाँ पे 240 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे कि 1200 यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। आप यदि मैं बताए कि अपन पूरे जो वोटिंग से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो अपन आज के सेशन में पूरे करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदाता का 64 से 2/3% 2/3% वोट मिलता है, वह 2400 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। जीतने वाले वोट, देखो ये बोल रहा है क्या है कि जो जीतने वाला है उसको 64 से 2/3% वोट मिलता है। जीतने वाले को 64 से 2/3% यदि वोट मिलते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 64 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो मैंने आपको पहला पार्ट बताया था, उसमें पूरा बेसिक बताया था कि किस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और परसेंटेज को उल्टा फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह से अपन चेंज करते हैं। तो 64 से 2/3 को जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/3। इसका मतलब यदि जो जीतने वाला है उसको टोटल यदि 3 वोट है तो जीतने वाले को 2 वोट मिले, 2 वोट मिले, तो यदि जीतने वाले को 2 मिले, टोटल वोट 3 है तो हारने वालों को 1 वोट मिला होगा। आप इतनी बात समझ पाए होंगे। और इस क्वेश्चन में बोला गया 2400 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, 2400 वोटों के बहुमत से जीतता है जो जीतने वाला है। अच्छा, जो इसका डिफरेंस है वो ही तो है कि जो जीतेगा जितने वोटों से। भाई इसका जो डिफरेंस है, विनर माइनस लूजर क्या होता है, जो जितने वोटों से जीतता है। ठीक है, तो यहाँ 2 और 1 का जो डिफरेंस है वही तो है कि जो विनर है वो कितने से जीतता है। तो डिफरेंस क्या, 1 का मान के यहाँ पर 2400 है, वो जो विनर है वो 2400 से जीत रहा है। अब पूछ रहा है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ठीक है दोस्तों, तो जीतने वाला उम्मीदवार क्या है, इसको 2 वोट मिले, 1 का मान है पे 24 है, तो आप बोलोगे 2 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 को, तो कितना आ जाएगा 4800। तो जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले कैंडिडेट को 4800 वोट मिले हैं। ऐसा क्वेश्चन इस पूछा गया है कि जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले। आप इस बात को समझ पाए होंगे दोस्तों। आसान से क्वेश्चन होते हैं वोटिंग वाले दोस्तों, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको इसका बेसिक पता है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी कर पाओगे। इसका मैंने आपको यहाँ पूरा बेसिक पढ़ाया है, तो आप इसको पूरा वीडियो को देखिए और आपको अच्छी तरह अच्छा लगेगा, और एग्ज़ाम में आपसे सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 2 कैंडिडेट है और 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 20% इनवैलिड वोट है, और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता तथा 6400 वोटों से जीतता है, तो कुल वोट ज्ञात करने हैं। देखो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 20% तो इनवैलिड वोट है। यदि 20% इनवैलिड वोट है तो आप बोलोगे कितना, 80% क्या है उसके वैलिड वोट है। भाई टोटल वोट यदि मतदाता सूची में टोटल वोट 100% है तो उसमें से 20% तो इनवैलिड, मतलब 20% क्या है, अब इनवैलिड है, अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, तो 80% मतदाता सूची का वैलिड होगी, जो सही वोट होंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बोला गया जो जीतने वाला प्रत्याशी है जो वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो वैध मतों का 70% यदि प्राप्त करता है, तो यदि दोस्तों देखो, यदि टोटल वोट 100% है तो 20% इनवैलिड हो गया, तो 20% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है,
20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलोगे 1/5। यदि टोटल 5 वोट है, यदि टोटल 5 वोट है तो 1 वोट अनवैलिड हुआ तो बचिए क्या, तो आप बोलोगे 4/5 वोट जो है वैलिड है। भाई टोटल 5 है तो उसमें से 4 क्या है, वैलिड है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में बोला गया 70% क्या है, जीतने वाले को मिलते हैं। 70% जो है वैध मतों को 70% प्राप्त करता है जीतने वाला, तो 6400 वोटों से जीतता है और जीतने वाला 6400 वोटों से जीत जाता है। ठीक है, यदि 6400 वोटों, ठीक है दोस्तों, 6400 यदि वोटों से वो जीतता है, 70% वोट उसको प्राप्त होते हैं, किसको, जीतने वाले को। तो यदि 70% उसको प्राप्त होते हैं जीतने वाले को, तो 30% वैलिड वोट होगा। वैलिड वोटों का 70% तो क्या विनर ले रहा है, और हारने वाला, ये तो वैलिड वोटों का 70% तो विनर लेगा, और वैलिड वोटों का आप बोलोगे 30% लूजर भी लिया होगा। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस है, आप इसका डिफरेंस कितना होगा भाई, 70% तो ये वैलिड वोटों का और 30% वैलिड वोटों का लूजर ले रहा है, तो 40% वैलिड वोटों से ये विनर जीत रहा होगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे भाई, 40% ये जो विनर है वैलिड वोटों का 40% से जीत रहा होगा, तो इसको 40% देखो, 40% क्या हो जाएगा, आप यहाँ से मैं 40% को देखो फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखूंगा, आप बोलोगे 2/5, 2/5। ठीक है, तो ये 2/5 है, तो ये जो इसका मान दिया गया है वो कितना है, यहाँ से 6400 है, 6400 का मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे देखो टोटल वोट को क्या मान रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर 100% है, तो उसको मैं क्या यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, एक्स का 4/5 तो वैलिड वोट हो गए, और 4/5 यदि वैलिड वोट हो गए, और वो उसका जो डिफरेंस है विनर और लूजर का डिफरेंस है वो 40% है, तो उसका 40% का मान के 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू हो गए। तो ये 6400 दिया गया, जो जीतने वाला जो है, जीतने विनर है वो 6400 वोटों से वो जीत रहा है। ठीक है, 6400 वोटों से जीत रहा है। तो पूछा गया अपन से है कि कुल वोट बताओ आप, कुल वोट यदि मैंने एक्स माने तो आप इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। देखो यहाँ से 4 दूना 8, 8 से कितने बार कर जाएगा, 8 का स्क्वायर है तो 800। ठीक है, 800 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से x का मान है कितना, 25, 25 अट्टा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 2 जीरो चिपका देते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल वोट, टोटल वोटिंग कितनी हो जाएगी, टोटल मतदाता कितने हो जाएंगे, 20,000। यहाँ पे टोटल मतदाता हो जाएंगे। ठीक है, 20,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं एक बार और समझा रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि टोटल वोटों का 20% तो क्या है, वैलिड नहीं है, अनवैलिड है, मतलब क्या है वो खराब है वोट है। बच गए 80%, 80% में 70% वैलिड वोटों का 70% क्या कौन प्राप्त करता है, जीतने वाला। तो यदि वैलिड वोटों का 70% जीतने वाला प्राप्त करता है, तो आप बोलोगे कि वैलिड वोटों का 30% कौन प्राप्त कर रहा होगा, जो लूजर हार रहा होगा। और उसका डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस क्या, जो जीत रहा है जीतने वाला वो 6400 वोटों से जीत रहा है, तो उसका डिफरेंस कितना है, 40% है। वैलिड वोटों का 40% से वो जीतने वाला जीत रहा है, उसका मान दिया है 6400। ठीक है दोस्तों, एक्स का मान यहाँ से कितना आ गया, मतलब टोटल वोट कितने आ गए, यहाँ से 20,000 आ गए। आप ये बात समझ पाए होंगे दोस्तों। देखो अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं, ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं। देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति है, दो कैंडिडेट है जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं। 30% मत जो है इनवैलिड है, और तथा जीतने वाला जो व्यक्ति है वो मान्य मतों का, जो वैलिड मतों का 60% प्राप्त करता है, 2828 मतों से वो जीत जाता है। तो पूछा है कि कुल मतों की संख्या, ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि जो दो कैंडिडेट है 30% तो इनवैलिड है, 30% तो इनवैलिड है। इसमें पूछा गया है कि टोटल वोट, तो देखो उसको एक ही लाइन में अपन करेंगे दोस्तों। यदि टोटल वोट क्या है, यदि एक्स टोटल वोट है, टोटल मतदाता यदि एक्स है, टोटल वोटर यदि एक्स है, तो ठीक है, तो 30% तो इनवैलिड है। यदि 30% अनवैलिड हो गया तो आप बोलोगे 70% वैलिड रहा होगा। तो 70% यदि वैलिड रहा होगा तो 70% की फ्रैक्शन मान क्या होगा, 7/10। ये कितना हो गया, ये वैलिड वोट आ गए, जो एक्चुअल में सही वोट थे। ठीक है, जो
एक्चुअल में सही वोट थे और जो लूजर और विनर विनर में बटेंगे। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। उसके बाद में बोला गया है कि जो जीतने वाला है वो जीतने वाला है वो 60% वैलिड वोटों का 60% प्राप्त करता है। यदि वैलिड वोटों का 60% विनर प्राप्त करता है तो आप बोलोगे कि 40% लूजर ने प्राप्त करे होंगे। विनर और लूजर प्राप्त करेंगे जो वैलिड वोटों को। तो फिर इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना 20%। 20% से जीतने वाला जीता होगा। 20% से जीतने वाला जीता होगा तो इसका 20% की फ्रैक्शन मान क्या होता है 1/5। 1/5 फिर 20% का जो फ्रैक्शन मान होता है 1/5। तो ये इसका वैलिड वोटों का 1/5 से जीतने वाला जीता होगा। और उसने बोला है कि 2828 मतों से जो जीतता है, जीतने वाला 2828 मतों से जीतता है। तो 2828 मैं यहाँ से 2828 के बराबर कर देता हूँ इसको। आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो 7 से देखो 7 से 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 404 यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से x का मान टोटल मत कितने आ जाएंगे, टोटल वोटर कितने आ जाएंगे। यहाँ से देखो 50 है, ये 50 है, तो यहाँ से 50 × 404 भाई 50 × 404, 5 से देखो ये 20 और ये 20, तो कितने आ गए टोटल वोट कितने आ गए 20,200। जो टोटल वोटर थे वो कितने थे 20,200 थे। आप इस बात को समझ पाए होंगे। देखो किस तरह से एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर पाते हैं अपन। आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, सीताराम में इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपन इसी तरह से आगे पढ़ते रहें। और ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अपन परसेंटेज को पूरा अच्छी तरह से 0 से हाई लेवल पढ़ें। ठीक है दोस्तों, फिर भी अपन पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। देखो 5वां क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी है, 2 कैंडिडेट है, 10% मतदाता वोट नहीं डालते। 10% मतदाता वोट नहीं डालते मतलब वो 10% क्या हो गए अनयूज्ड हो गए, जिसने अपने मतदान का यूज नहीं किया 10% ने। उसके बाद में बोला गया है कि बचे हुए मतों में से 10% इनवैलिड है। 10% इनवैलिड वोट है। 10% ने तो यूज नहीं किया अपने वोटिंग का, और 10 उसके बाद में बचे हुए 90% में से 10% इनवैलिड वोट है। और उसके बाद में बोला गया है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैलिड मतों का 70% प्राप्त करता है। वैलिड मतों का 70% प्राप्त करता है और वह 7290 वोट से जीतता है। तो पूछा गया कि कितने वो जो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता की संख्या अपन से पूछी गई। देखो दोस्तों पंजीकृत मतदाताओं की सूची पूछी गई है, कितने मतदाता थे। देखो इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो दोस्तों यदि टोटल मत यदि x थे, मैंने x मान लिए यहाँ पे भाई, यदि यहाँ से x मान टोटल वोट कितने थे x थे, तो उसने बोला कि 10% ने तो अपने वोट का यूज ही नहीं किया, अनयूज्ड है 10%। तो ये 10% अनयूज्ड है, तो आप बोलोगे 90% ने अपने मत का यूज किया होगा। यदि 90% का अपने मत का यूज किया होगा तो कितना फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। ठीक है, 10 ये तो कितने आगे जो यूज किए हैं भाई, ये कौन सा मान आ गया जो अपने वोटरों ने अपने मत का यूज किया है। उसके बाद में बोला गया है कि जो ये यूज किया उसमें से भी 10% क्या है 10% वैलिड नहीं है, जो ख़राब हो चुके हैं। तो ख़राब हो चुके हैं तो अपने क्या काम के वो, तो अब ख़राब 10% वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए। तो 90% वैलिड रहे होंगे, तो 90% का वो फ्रैक्शन मान 9/10। अब ये वैलिड वोट हो गए भाई, जो एक्चुअल में विनर और लूजर में बटेंगे ये क्या हो गए एक्चुअल वोट जो विनर और लूजर में बटेंगे, इतने वोट। उसके बाद में क्या बोला गया, जो जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो 70 वैलिड मतों का कितना प्राप्त करता है, वो वैलिड मतों का 70% प्राप्त करता है। यदि वो वैलिड वोटों का 70% प्राप्त कर रहा होगा तो उस वैलिड मतों का वो 30% लूजर प्राप्त कर रहा होगा। भाई 70% विनर प्राप्त कर रहा है तो लूजर कितना प्राप्त करेगा, आप बोलोगे 30% तो लूजर भी प्राप्त करेगा। और उसका जो डिफरेंस है उससे से विनर जीत जाएगा, तो इसका डिफरेंस कितना है 40%। 40% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप बोलोगे 2/5। अब ये क्या आ गया, ये कौन सा मान हो गया, आप बोलोगे कि जो विनर जो जीत रहा है ना वो मान आ गया। ये
जो विनर जीत रहा है ना, उसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर दी गई है अपने यहाँ पे क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मान दिया गया है 7290। अपन इसको 7290 के बराबर अपन रख देते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा कि टोटल पूछा गया है कि मतदाता सूची में टोटल कितने कैंडिडेट पंजीकृत है, मतलब उस मतदाता सूची में कितने लोग इनरोल्ड। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ से अपन इसको 18 से काट देते हैं, या फिर देखो 9 से, देखो 9 72 9 एकम 9 और 0। ठीक है दोस्तों, और इस पर देखो यहाँ से 9 से 90, 9 से यहाँ फिर 45 बार। देखो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ से 500 इंटू 45। देखो दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे देखो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 225 और 2 जीरो फिर चिपका देते हैं इस पर। तो आप बोलोगे कि जो मतदाता सूची में टोटल जो इनरोल्ड वोटर थे वो कितने थे, 22,500 थे। 22,500 वोटर थे उस मतदाता सूची के अंदर। ठीक है दोस्तों, आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। आज का सेशन का अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये एक एक लाइनों के क्वेश्चन होते हैं, यदि आप इसको समझ पाते हो तो। देखो दोस्तों, छठा क्वेश्चन आज के सेशन का छठा क्वेश्चन है। किसी चुनाव में 2 कैंडिडेट है, 20% मतदाताओं जो मतदाता वोट नहीं डालते, 20% ने अपने मत का यूज नहीं किया, अनयूज्ड है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में बोला कि 12 से 1/8 जो है वोट अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाला उम्मीदवार प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तथा वो 5600 वोटों से जीत जाता है। तो पूछा गया है कि मतदाता सूची में कितने मतदाता इनरोल्ड थे, मतदाता सूची में कितने मतदाता थे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को इसी तरह से कर लेते हैं। इसमें बोला गया है क्या, देखो दोस्तों, इसमें बोला गया है कि टोटल वोट यदि x है तो 12 से 1/2 कैंडिडेट ने तो क्या नहीं किया, अपने वोट का यूज नहीं किया। यदि 12 से, देखो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 से 1/2, दिख रहा है इस पेन से, दिख रहा है 12 से 1/2, जो 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1/8 फ्रैक्शन। ठीक है, 1/8 होती है। यदि 1/8 होती है तो 8 में से 1 क्या है, अनयूज्ड है। तो आप बोलोगे 7/8 ने अपने वोट का यूज किया होगा। ये 7/8 ने अपने वोटिंग का यूज किया है। यदि 7/8 ने अपने वोटिंग का यूज किया है तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, उसके बाद में बोला गया है कि जो है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें ऐसा बोला गया है कि 20% ने यूज नहीं किया, 20% ने यूज नहीं किया, 20% ने यदि यूज नहीं किया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 4/5 ने अपने मतदाता का यूज किया होगा। और उसके बाद में 12 से 1/2% जो है वोट क्या है, इनवैलिड है। मतलब वैलिड कितने हो जाएंगे, 12 से 1/8 तो 7/8 क्या है, वैलिड है। यदि इतना वैलिड है ये अभी ये क्या आ गया, ये वैलिड वोट आ गए। यदि ये वैलिड वोट आ गए उसके बाद में बोला गया है कि प्रत्याशी जो जीतने वाला जो है वो 60% मत प्राप्त करता है। यदि विनर जो 60% प्राप्त करता है तो लूजर ने 40% प्राप्त किए होंगे, उसका डिफरेंस है वो जीतने वाले को मिले होंगे। 20% का डिफरेंस है तो 20% है, जो 20% वैलिड वोटों से जीतने वाला जीता होगा। तो 20% यदि जीतने वाला जीता तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5। तो 1/5 ये क्या हो गया, जो जीतने वाला, ये मतदाता कितने हो गए, ये जो अब आया है ये क्या आ गया, जो जीतने वाला है जो कितने मतों से जीता है वो मान आ गया। उसका मान दिया जीतने वाले का दिया, इसे 5600 वोटों से जीत जाता है जीतने वाला। तो ये 5600 के बराबर है, ये 5600 के बराबर है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से देखो 7 से 7 2 56 तो 800, और 4 से फिर काट देते हैं इसको, तो 4 दूना 8 200
तो देखो दोस्तों यहाँ पे x का मान यहाँ पे कितना जाएगा, देखो यहाँ से 25 अंटा, 5 × 5 25, 25 अंटे आप बोलो कितना 40। देखो 200 × 25 अंटा, ठीक है, तो 25 अंटा 200 ना, ठीक है, फिर 200 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 4 और 4 जीरो चिपका दो तो कितना आ गया ये 40,000, 40,000 आ गए। तो टोटल जो पंजीकरण मतदाता थे वो कितने हैं, 40,000 है। ठीक है दोस्तों, ओके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डाले तथा प्रत्याशी जो है तथा 11 से 1/9 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तो पंजीकृत। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों ये बोल रहा है कि 10% ने, ये टोटल वोट में वो एक्स मान रहा हूँ, 10% ने अपने वोट का यूज नहीं किया, 10% ने वोट नहीं डाले, अनयूज 10%। तो आप बोलोगे 10% का फ्रैक्शन 1/10, 9/10 ने अपने वोटिंग का यूज किया होगा। भाई 9/10 ने अपने यूज किया होगा वोटिंग का। उसके बाद में बोला है 11 से 1/9, 11 से 1/9%। ये 11 से 1/9% क्या है, इनवैलिड है। तो 11 से 1/9 को क्या का फ्रैक्शन मान, इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा, आप बोलोगे क्या 1/9। 11 से 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9 होती है। तो इतने इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे, आप बोलोगे कि 8/9 वैलिड होंगे। भाई 9 में से 1 इनवैलिड तो 8 बच गए, तो 8/9 क्या होंगे, वैलिड वोट होंगे। ये क्या आ गए, ये वैलिड वोट आ गए। और उससे बोल रहा है कि 75% जीतने वाला 75% वोटों 75% वोटिंग उसको मिलती है। यदि 75% उसको मिलती है तो आप बोलोगे 25% तो लूजर को मिली होंगी, ये विनर को मिल रही है। उसका डिफरेंस कितना 50%। तो 50% से जीत रहा होगा वैलिड वोटों के जीतने वाला। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और इसका जो मान दिया गया है, इसका मान इसने दिया है कितना, जीतने वाला प्रत्याशी। देखो उसने 2000 दिया है, वह 2000 वोटों से जीतता है। तो 2000 का मान यहाँ पर रख देते हैं, 2000 रख देते हैं। देखो सोल्व कर लेते हैं, 9 से यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा। देखो यहाँ से 2 से 4 बार, 4 से देखो ये 500 बार कट जाएगा। और यहाँ से एक्स का मान यहाँ कितना जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से 0 बचा हुआ है तो यहाँ कितना जाएगा 5000। तो टोटल वोटिंग कितनी है भाई, टोटल वोटिंग कितनी है, टोटल वोटिंग नहीं है दोस्तों, ये टोटल जो पंजीकृत मतदाता है जो वोटर लिस्ट में है वो है 5000। आप इस बात को समझ पाए होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का उपयोग नहीं किया गया, 10% ने अपने मतदाता का यूज नहीं किया तथा 25 मतों को इनवैलिड कर दिया गया। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 10% ने तो अपने मत का यूज नहीं किया, 10% ने तो अपने मत का यूज नहीं किया, ठीक है दोस्तों। 10% ने अपने मत का यूज नहीं किया तो आप बोलोगे क्या, यदि 100% था तो 10% ने अपने मत का यूज नहीं किया, 10% ने अपने मत का यूज नहीं किया तो बोलोगे कि 90% ने अपने मत का यूज किया होगा, 90% ने अपने मत का यूज किया होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला गया है कि जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट जो है वो 25 वोट है वो इनवैलिड है, ठीक है। 25 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो सफल उम्मीदवार 225 वोटों से जीत जाता है। इससे मतदाता सूची के कुल मतों के 46% मत मिलते हैं जीतने वाले को। 225 वोटों से वो जीत रहा है तो बोलता मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी। देखो दोस्तों यदि 90% है, जो 90% है, यदि ये यूज वोट है, इसने क्या किया, मतलब मतदाता सूची में जितने वोट है उसका 90% ने अपने मतदाता का यूज किया और जीतने वाला विनर ने 46% वोट प्राप्त किए। 46 यदि जीतने वाले ने प्राप्त किए तो आप क्या बोलोगे
कि हारने वाले ने, जो लूजर है उसने कितने प्राप्त किए होंगे। 90% में से यदि 46% टोटल में से बोला गया क्या है कि जो जीतने वाला है वो कुल मतों का 46% प्राप्त कर रहा है। कुल मतों का यदि 46% प्राप्त कर रहा है तो 90 में से 46 गए तो आप कितना बोलोगे भाई? 90 में से 46% चला गया तो आप बोलोगे कि कितना? 44%। 44% लूजर को मिले होंगे, लेकिन लूजर को 44% तो मिले हैं, लेकिन 25 वोट इनवैलिड भी तो है, तो वो इसी में से तो कटेगा भाई। 25 वोट क्या इनवैलिड थे, वो इसी में से तो कटेगा, क्योंकि जो इसने तो विनर ने तो क्या किया, कुल मतों का 46% ले लिया, लेकिन जो इनवैलिड वोट है वो इसी में से तो निकलेंगे कि 44% लूजर को मिल गए होंगे। 44% लूजर को तो मिल गए, लेकिन उसमें से 25 वोट इसमें से जो इनवैलिड हुए हैं वो इसी के में से तो इनवैलिड हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो डिफरेंस है वो इन दोनों का डिफरेंस दिया है। डिफरेंस क्या? जो जीतने वाला है वो कितना? 225 वोटों से जीत रहा है, तो जीतने वाला 225 वोटों से जीत रहा है, तो जीतने वाला 225 वोटों से जीत रहा है, तो विनर और लूजर का डिफरेंस ही तो होता है वो, जितने वोटों से जीतता है उसका डिफरेंस कितना होगा। तो अपन इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 46% माइनस 44%, इसमें से यदि माइनस किया है मैंने, इसका डिफरेंस निकालना, तो ये माइनस पहले से मौजूद है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 बराबर कितना? 225 वोटों से वो जीत रहा है। तो यहाँ से देखो 46% माइनस 44%, 2%, और ये क्या? वोट है, तो वोट में से वोट जुड़ेंगे अभी कटेंगे, तो यहाँ से ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, तो माइनस 25 होंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे? 200। तो 1% का मान यहाँ कितना आ गया? आप बोलोगे 100, तो 100% का निकालना है तो 2 जीरो यहाँ चिपकाएंगे, 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे, तो यहाँ पे 100% का मान यहाँ पे कितना आ गया? आप बोलोगे कितना? 10,000। यदि यहाँ पे 10,000 आ गया तो टोटल वोट कितने आ गए? आप बोलोगे 10,000। ऐसा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें ये थी कि जो है इसमें 25 वोट थे इनवैलिड, इसमें परसेंट नहीं दिया गया था, इसमें बोला गया था कि मान दिया गया था इनवैलिड वोटों का। आप ये बात समझ पाए होंगे। देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही अपने जो है इलेक्शन के लगभग सभी टाइप्स अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का नवा क्वेश्चन है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को वेद मतों का 55% मिले। ठीक है, 55% मिलते हैं, और कुल मतों के 2% इनवैलिड होते हैं, तथा उसके बाद में इन मतदाताओं की, यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,400 रही है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वोट मिले? कौन जीतने वाले के उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट मिले? ऐसा क्वेश्चन बोला गया। जो दोस्तों पहला क्वेश्चन में ऐसा गया है कि टोटल वोटिंग दी गई है। टोटल वोटिंग दी गई है कितनी? टोटल जो वोट है वो है 1,04,000। 1,04,000 क्या है? टोटल वोट है। उसमें से बोला गया कि 2% इनवैलिड है। यदि 2% दोस्तों इनवैलिड है, तो आप क्या बोलोगे कि 98% वैलिड है, जो एक्चुअल में पड़े, जो सही है, सही वोट है। उसके बाद में बोला जो जीतने वाला है, वो जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। ये क्या होगा? ये वैलिड वोट है भाई, ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। तो यदि ये वैलिड वोट है तो उसका 55% किसको मिल रहा है? 55% जो जीतने वाले को मिल रहा है। यदि 55% जीतने वाले उम्मीदवार को मिल रहा है, तो पूछा भी अपन क्या है? अपन से पूछा गया कुल मतदाताओं की संख्या उस उम्मीदवार के पक्ष में, जीतने वाले के पक्ष में कितने वोट मिलेंगे। यदि इसको 55% मिले तो 55% का तो मान पूछा गया। इतना सा आंसर है। देखो दोस्तों, 55% का मान अपन से पूछा गया है। देखो दोस्तों, यहाँ से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 जीरो से ये तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो, और यहाँ से देखो 5 से ये 11 बार, और यहाँ से 2 बार, 2 से देखो फिर एक वही चला जाएगा कितने बार, यहाँ से 5 और यहाँ से 2, 52। देखो 52 × 98 × 11, ये अपने पास क्या हो जाएंगे? जो जीतने वाले के पक्ष में पड़ेंगे। देखो दोस्तों, इसको 52, ये कितना 98 है। इसको सोल्व यदि अपन आसानी से इसको हल करें तो इसको क्या मैं 98 को क्या मान सकता हूँ? 100 - 2, 100 - 2,
100 - 2 देखो मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, मुझे जल्दी करना है यदि कैलकुलेशन तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 100 - 2, तो कितना हो जाएगा 5200। 5200 में से कितना, देखो 5200 में से कितना 52 दूना 104, तो 52, ये 5200 हो जाएंगे। 5200 में से कितना घटा दूंगा मैं, 52 दूना 104। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई होगी। इंटू 11 है, तो देखो ये 5200 में से 104 जाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से 5000 कितना 96, 5096 बच जाएगा। इसको 11 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 11 से ये 64 बार 6 कैरी बच जाएंगे। यहाँ से देखो 99, 99 और 6 105, यहाँ पे 0 है तो एक है बच जाएगा 55 और एक 56, तो ये कितना 56,056। उसके पक्ष में वोट पड़े, किसके पक्ष में पड़े वोट, जो जीतने वाला है, जो 55% का इसमें मान दिया गया है अपन को, उसके पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, 56,056 वोट पड़े। आप इस बात को समझ पाए होंगे दोस्तों। अपन ने पढ़ा है इलेक्शन में मैंने लगभग सभी टाइप से क्वेश्चन करवा दिए, जो इलेक्शन में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो अपन ने देख लिए। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि हर एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इलेक्शन के, आप कर पाओगे और अच्छे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं अपन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।